एक शहर में क्षितिज अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। क्षितिज के पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं और वो सोसाइटी में रहते हैं। उसी सोसाइटी के पीछे झुग्गी झोपड़ी में राहुल और परी, दो बहन भाई आकर अपने पापा के साथ रहने लगते हैं। राहुल के पापा रिक्शा चलाते हैं और वो बहुत मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। राहुल के पापा सुबह रिक्शा लेकर चले जाते हैं और राहुल अपनी बहन परी के साथ घूमने निकल जाता है। वो दोनों रास्ते में भटक रहे हैं, तभी उन्हें घर आते हुए क्षितिज दिखाई देता है। क्षितिज के पास अच्छे कपड़े और एक अच्छी साइकिल भी है। वो दोनों उसे आश्चर्य से देखते हैं। क्षितिज अपनी तेज साइकिल से राहुल को टक्कर मार देता है। ए, तूने मेरे भाई को टक्कर क्यों मारी? क्या है भिखारी कहीं के, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? तुमने जानबूझकर टक्कर मारी है। रहने तो परी, कोई बात नहीं। फटे कपड़े में हो और नाम है परी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बात करने की? माफ कर दीजिए भाई, ये मेरी छोटी बहन है, कुछ भी बोलती है। भैया तुम इससे मुंह मत लगो। चलो परी, अब घर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। भाई बोल रहे हैं ना, जाने दो हमें प्लीज। क्षितिज अमीर घर का लड़का है। क्षितिज को परी की बात पर गुस्सा आ जाता है और बदले में वो परी को कीचड़ में धक्का दे देता है और चला जाता है। भैया मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं और इन पर अब कीचड़ लग गया है, मैं क्या पहनूंगी? पहले हम वापस घर चलते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। दोनों बहन भाई घर चले जाते हैं। एक दिन शाम को राहुल और परी पार्क में जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि सभी अमीर लोग घूमने आए हैं। उनको अपने ऊपर शर्म आती है। तभी उनकी नजर क्षितिज पर जाती है। क्षितिज पार्क में एक तरफ बैठकर अपने दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा है। चलो परी, चलते हैं यहाँ से। भैया मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, रहने दो, चलो चलते हैं यहाँ से। परी राहुल की कोई बात नहीं मानती और दौड़कर क्षितिज के पास पहुँच जाती है। ये गरीब लोग फिर आ गए। इतने तो कुत्ते भी पीछे नहीं घूमते जितना ये घूमते हैं। क्या करूँ यार इनका मैं? गरीब होगा तू, मैं आज तेरा खेला बिगाड़ कर जाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू क्षितिज से ऐसे बात करे? क्षितिज गुस्से में परी को धक्का दे देता है और वो दूर जाकर गिरती है। राहुल को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वह क्षितिज को एक थप्पड़ जड़ देता है और उसकी लूडो में पैर मार देता है। ये कागज अपने पास रखो। ये कागज नहीं है, ये ब्रांडेड लूडो है जो मेरे पापा ने एक महंगी जगह से खरीद कर मुझे गिफ्ट दिया है। तुम्हारी औकात भी है क्या कि तुम 10 रुपए वाली मामूली लूडो भी खरीद सको? ये क्या है? ये क्या है और क्या नहीं है, मुझे सब समझ में आता है क्योंकि हमारे पास भी ये है और हमको खेलना भी आता है। वैसे तो मैं इन छोटे लोगों के साथ कभी खेलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी अकड़ के लिए तुम्हारे साथ खेलना बहुत जरूरी है। तुम कल इसी समय अपनी लूडो लेकर आ जाना और फिर साथ में खेलेंगे। और हाँ, ये कपड़े पहनकर मत आना, इनसे बहुत बदबू आती है। क्षितिज राहुल और परी को चैलेंज देता है। दोनों घर की तरफ चलते हैं। भैया शाम को पापा से लूडो मंगा लेंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, वो मांग लेंगे, लेकिन खेलना कैसे सीखेंगे? और हम कैसे उस क्षितिज से जीतेंगे? वो तो रोज ही ये खेलता है। और भैया नए कपड़े का इंतजाम कैसे होगा? दोनों इन्हीं चिंताओं में घिरे हुए रास्ते में ही सो जाते हैं। जब दोनों की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि दोनों के पास नए कपड़े हैं और एक जादुई लूडो है। भैया ये कैसे हुआ? मैं अभी भी सपना देख रही हूँ क्या? ये नए कपड़े और ये लूडो? हाँ बहन, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, मैं एक अदृश्य शक्ति हूँ। मैंने तुमको एक जादुई लूडो दी है जिससे तुम हमेशा ही जीतोगे और जितनी बार भी खेलोगे उतनी बार कोई नई विश तुम लूडो से अपने लिए मांग सकते हो। ये जरूर पूरा करेगी। दोनों बहन भाई अगले दिन का इंतजार नहीं करते और तुरंत ही क्षितिज के पास पहुंच जाते हैं।
नए कपड़े देखकर क्षितिज भी हैरान हो जाता है। लग रहा है तुम दोनों कहीं से चोरी करके ले आए हो। चलो खेल कर देखते हैं। क्षितिज बार बार खेलने का प्रयास करता है, लेकिन वो बार बार हार जाता है। दोनों बहन भाई लूडो लेकर घर आ जाते हैं और फिर उससे सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अब दोनों रोजाना ये खेलने लगे और फिर सोना लेने लगे। कुछ दिनों में ही इनकी झोपड़ी एक कोठी में बदल गई। किशन बहुत शरारती लड़का था। वो किसी की कोई बात नहीं सुनता था, हमेशा बच्चों से झगड़ता रहता था, अपनी कोई चीज दूसरे को नहीं देता था। लेकिन वो नियम पूर्वक रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे भगवान राम, हनुमान जी और कृष्ण जी की अद्भुत कहानियां सुनाया करती थीं। एक दिन दादी ने उसे हनुमान जी की बहुत सुंदर कहानी सुनाई। हनुमान जी की राम भक्ति और उनकी शक्तियों का इतना सुंदर वर्णन सुनकर किशन को भी हनुमान जी से मिलने की इच्छा होने लगी। दादी, यदि मैं भी हनुमान जी की पूजा करूं, तो मैं भी उनसे मिल सकता हूं क्या? और मैं उनकी तरह शक्तिशाली बन सकता हूं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके लिए तुम्हें रोज नहा धोकर हनुमान जी को याद करना होगा और हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। सारी शरारतें छोड़ देनी होंगी। पर दादी, मैं तो हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाता। कोई बात नहीं, शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, फिर तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है दादी, कल से मैं भी हनुमान जी की पूजा करूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशन नहा धोकर दादी के साथ पूजा करने बैठ गया। 1-2 महीने के बाद, दादी, क्या हनुमान जी को देखा भी जा सकता है? हर मनुष्य हनुमान जी को नहीं देख सकता। मुझे तो हनुमान जी को देखना है दादी, चाहे जैसे भी हो। रोते रोते ही वो सो गया। उसने अपने सपने में हनुमान जी को देखा। किशन, मुझे देखने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मैं सब कुछ करूंगा, आप बताइए तो सही। उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे काम करने होंगे किशन। मैं सब अच्छे अच्छे काम करूंगा। हमसे मिलने के लिए तुम्हें भलाई और पुण्य कर्म करने होंगे। वो कैसे? उन्होंने उसे एक छोटी सी सुनहरी गदा अपने पास रखने के लिए दिया। जब कभी तुम कोई अच्छा काम करोगे, तब इस गदा का आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जब भी कोई बुरा काम करोगे, तो ये गदा छोटी हो जाएगी। ये गदा सिर्फ तुम ही देख सकते हो। जब ये गदा मेरी गदा की आकार की हो जाएगी, तब तुम मेरे दर्शन कर पाओगे, और ये बात तुम किसी और को मत बताना। किशन की नींद टूटी, तब उसने अपने सिरहाने वाकई एक छोटी सी गदा देखी। गदा को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसने अपनी माँ से स्कूल जाते समय पैसे मांगे, संभाल कर रखना। आज इस रुपए से अपने लिए एक गेंद खरीद लेता हूँ। रुपया लेकर वो बाजार जा रहा था, तभी उसके दोस्त अशोक की माँ मिल गई। काकी, अशोक से कहना मैं गेंद खरीदने जा रहा हूँ। अभी आकर हम दोनों वहाँ खेलने जाएंगे। तुम्हारा दोस्त अशोक बहुत बीमार है। मैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गई थी, पर रास्ते में ही दवा की शीशी टूट गई। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसके लिए दवा खरीद सकूं। मैं मजदूरी करती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी की वजह से कई दिन से काम पर भी नहीं जा सकी। मैं दवा कहाँ से लाऊंगी? काकी, तुम ये रुपए ले लो और अशोक की दवा ले आओ। बेटा, तुमने ये रुपए देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ईश्वर तुम्हें खुश रखे। वो किशन को आशीर्वाद देते हुए चली गई। घर आकर जब किशन ने गदा देखी, तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। एक दिन स्कूल से वापस आते समय उसने देखा कि डाकिया दामोदर चिलचिलाती धूप में अपना थैला कंधे पर लटकाए चिट्ठी बांट रहा था। गर्मी के कारण वो बार बार पसीना पोंछने लगता।
काका, तुम्हारे कपड़े तो पसीने से भीग गए हैं। तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? बेटा, मेरे घर में एक ही छाता है और वो मेरा बेटा ले जाता है। काका, तुम नया छाता क्यों नहीं ले लेते? दामोदर मुस्कुराने लगा। अच्छा काका, नया छाता कितने रुपए में मिलता है? अरे बेटा, कम से कम 4 रुपए तो लग ही जाएंगे। किशन ने अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर दामोदर की तरफ बढ़ाए। काका, ये पैसे मेरी फीस के हैं, पर आज अध्यापक आए ही नहीं। आप एक छाता खरीद लेना, मैं दादी से फीस के लिए पैसे ले लूंगा। पता है, मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे डांटेंगी नहीं। दामोदर काका की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और अरे बेटा, तुम खुश रहो और जीवन में बहुत तरक्की करो। किशन पहले गधा का आकार बड़ा होने के लालच में अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छे काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी गधा का आकार बढ़ गया। हनुमान जी से मिलने की आशा से प्रसन्न होता वो अपनी गधा लेकर अपने घर के पीछे बने बगीचे में पहुंचा। किशन ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठी हुई एक बूढ़ी औरत रो रही थी। वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, रो ना तो क्या करूं? मेरे जीवन का एक ही सहारा मेरा पोता है। वो मुझसे नाराज हो गया है। उसको खेलने के लिए डमरू और तीर धनुष चाहिए था। बहुत दिनों के परिश्रम के बाद मैंने उसे एक डमरू, तीर और धनुष खरीद कर दिया था, लेकिन अब उसके डमरू और तीर धनुष पुराने हो गए हैं, इसीलिए वो सुबह से ही रो रहा है। मेरे पास तो हनुमान जी की दी हुई गदा है। यदि मैं इसे दे दूंगा तो हनुमान जी से कभी मिल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं हनुमान जी से कह दूंगा कि मुझे दूसरी गदा दे दें और उसको मैं फिर से अच्छे काम करके बड़ी कर लूंगा। अम्मा, आप रो मत, मेरे पास एक गदा है, आप इसे ले लो और अपने पोते को दे दो, शायद वो चुप हो जाए। बेटा, ये तो तुम्हारी गदा है, तुम कैसे खेलोगे? तुम्हें इसे देने में दुख नहीं होगा? मुझे दुख नहीं होगा अम्मा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, किसी और खिलौने से खेल लूंगा। पर आपका पोता तो छोटा है ना, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो खुश हो जाएगा, इसीलिए आप मेरी गदा ले लीजिए। अम्मा ने गदा लेकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया। किशन ने सोचा कि हनुमान जी ने तो कहा था कि गदा सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ेगी, लेकिन चलो अच्छा है। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई और प्यार से किशन की आंखों पर हाथ फिराने लगी। किशन के नेत्र बंद हो गए, उसे हनुमान जी दिखाई पड़ने लगे। ऐसे हनुमान जी कि दादी ने जिस हनुमान जी का वर्णन किया था, वो वर्णन तो इस हनुमान जी के एक टुकड़े के बराबर भी नहीं था। जब किशन की आंखें खुली तो सपने में दिखाई पड़ने वाले हनुमान जी उसके सामने थे। बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनसे मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। उन लोगों के हृदय में ही मेरा निवास होता है। तुम अगर इसी प्रकार अपने जीवन में भलाई करते रहोगे तो हनुमान जी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। इतना कहकर वो अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी सुनहरी गदा वहीं रखी थी।